गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। क्रिप्टो गेम्स के बाद जो दूसरा उसका एक और ग्रुप है वो है क्या है, फेनीरो गेम्स। ठीक है, तो फेनीरो गेम्स या फेनीरो गैमी क्या होता है, ये वो प्लांट्स हैं जो सीड, क्रिप्टो गेम्स क्या होता है जिनमें सीड नहीं बनते हैं, ना ही उनमें फ्रूट बनते हैं और उनमें किससे रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर्स से। ठीक है, अगर अब हम फेनीरो गेम्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें सीड बनता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मीन्स इनमें फ्लावर्स भी होते हैं। अच्छा, अगर हम इनका नेक्ट या प्रोटेक्टिव ओव्यूल्स देखें, ओव्यूल्स जो हैं उनको बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग है या उनको कवरिंग नहीं है, या फ्रूट प्रेजेंट है प्लांट में या नहीं है, इसलिए इस सब किंगडम जो है फेनीरोगैमी या फेनीरोगैम जिसको हम बोलते हैं, इसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। कल आपने क्या पढ़ा था, क्रिप्टोगैम्स और दूसरा क्या है, फेनीरोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम में आपने देखा उसको सब डिवाइड किया था, एलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ऐसे ही फेनीरोगैम्स को भी डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पे। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फेनीरोगैमी के, तो प्लांट बॉडी सेप्रोफिटिक होती है और उसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं। ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इसमें वो प्रेजेंट होते हैं, और 6 ऑर्गन्स इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, लेकिन उनमें ये क्रिप्टोगैम्स में एम्ब्रियो नहीं बनता ही, ना ही वेल डेवलप्ड उसमें क्या होता है, ना ही वेल डेवलप्ड उसमें 6 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद फेनीरोगैम्स आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में वो डिवाइड किए गए हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये वो वेस्कुलर प्लांट्स है जिसमें एक्सपोज सीड होते हैं, जो सीड्स जो हमें नज़र आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में भी वेल डिफ्रेंशिएटेड एक तो प्लांट बॉडी भी होती है और वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म की, ये डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड से। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड, नेक्ड सीड जिनमें होते हैं। ठीक है, सीड्स के जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। उसका मतलब क्या है कि उनमें वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं, बहुत साल तक ये रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी ट्रीज होते हैं। इसमें पाइन, जिद्दौर और रेडवुड आता है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, सीड बेयरिंग वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स और या सीड्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर नहीं होते, हम ये बोलते हैं वो एक्सपोज सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, इनमें नेक्ड सीड होते हैं। अराउंड 1000 स्पीशीज़ हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म्स की। एग्जाम्पल में आप ये साइकस देखते हैं, या पाइनस देखते हैं, या नीटम देखते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, उसके बाद एक और ग्रुप है इसमें जिनको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, जिनमें नेक्ड सीड होते हैं, वेल डेवलप्ड, उसमें प्लांट बॉडी भी होती है, वेस्कुलर सिस्टम भी होता है। ये सिंपल कुछ आप याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ये भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं विद द बॉडीज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उनमें नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दोनों होते हैं। एंजियोस्पर्म में डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक। ठीक है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इनमें कवर्ड सीड होते हैं और उनमें जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होते हैं, और वहाँ पे सीड्स एनक्लोज नहीं होते हैं फ्रूट में, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीड किस में एनक्लोज होते हैं, फ्रूट्स में। एंजियोस्पर्म्स दीज आर द एडवांस्ड एंड द बेनिफिशियल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जिनको हम दूसरा नाम मॉडर्न डे प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ये बहुत सारी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, चाहे वो ट्रीज़ हो, हर्ब्स हो, श्रब्स एंड बुशेस हो। ठीक है, अगर कॉटिडन्स की बात करेंगे सीड्स में कैसे है, तो एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। एक होता है मोनोकॉटिलिडन या मोनोकॉट जिसको बोलते हैं, एक होता है डाइकॉटिलिडन जिनको डाइकॉट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, जून में भी फ्रूट फ्लावर लगता है, वो सारे किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। सीड्स जो हैं दे जर्मिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लीव्स एंड दोज लीव्स, वो जो लीव्स जो सीड से निकलते हैं उसको हम कॉटिलिडन बोलते
हैं। जिनमें एक कॉटलीडन होगा वो मोनोकॉट होते हैं, जिनमें 2 कॉटलीडन्स होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं। और ये लीफ जो प्रेजेंट होते हैं सीड में उनको हम कॉटलीडन बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स आप क्या याद रखेंगे, ये सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स है। इनमें ओव्यूल्स आर enclosed within the ovary. They occupy every habitat, forest and to the grassland, to sea, ये desert, ये सब में पाए जाते हैं। हाँ, इसमें ट्रीज, हर्ब, श्रब, सबमर्ज्ड, एक्वेटिक्स एंड बल्ब्स ये सब आते हैं। इनको डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोकॉट भी होते हैं और ये डाइकॉट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो था फेनेरोगैम में एक एंजियोस्पर्म्स आते हैं और एक इसमें जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिटेल ये पढ़नी है, स्टडी करनी है किसकी, अलगी की। ठीक है, वो आप दोनों याद रखना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म फेनेरोगैम में होता है। क्रिप्टोगैम में क्या आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर थैलो को आगे एंजियो, इसमें एल्गी एंड फंजे आता है। ठीक है, अब हम पहले किसकी स्टडी करेंगे, अलगी की। अलगी क्या है, दीज आर द क्लोरोफिल बेयरिंग थैलॉइड्स, दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड द स्टडी ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड अल्गोलॉजी, या इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं, अल्गोलॉजी इसकी स्टडी, अलगी की स्टडी को हम ये बोलते हैं। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पहले तो हैबिटेट है, ये एक्वेटिक होते हैं और ये हर एक दूसरे हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। जैसे हैबिटेट में ये प्लैंकटॉन्स भी हो सकते हैं। प्लैंकटॉन्स ये फ्लोट करते हैं किस पे, पानी के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डायटम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा ये रेड सी में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करेंगे, वहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगी लगता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम 83। ठीक है, ये कहाँ पे, ये सरफेस पे, सी के सरफेस पे ग्रो करता है और उसको रेड कलर देता है। आप देखते हैं कभी कभी सी का कलर रेड होता है या ग्रीन होता है, ये कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अलगे। रेड सी में कौन सा अलगा पाया जाता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्री। ठीक है, ये सरफेस पे ग्रो करता है एंड इम्पार्ट्स द रेड कलर टू द सी। ठीक है, ऐसे ही कुछ एल्गी जो है वो ग्रो करते हैं कहाँ, कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कट, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी एल्गी ग्रो करते हैं या आइस में भी रहते हैं। वो थर्मल अलगी होते हैं जो हॉट वाटर में रहते हैं, जो आइस या स्नो पे रहते हैं अलगी, उनको क्रायोफाइट बोलते हैं। और कुछ अलगी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, दोज आर कॉल्ड एपीफाइट्स। कुछ अलगी हैं जो एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, उनको हम एपिजोफाइट्स बोलते हैं। उनके साथ सिम्बियोटिकली वो रहते हैं, मींस दोनों को वो बेनिफिट मिलता है अलगी को। ठीक है, आप ये याद रखोगे, अलगी में जो हैबिटेट है वो प्लैंकटॉन्स भी हो सकते हैं, रेड सी में भी रहते हैं, और कुछ हॉट कंडीशंस में, कुछ आइस कंडीशंस में, कुछ सरफेस ऑफ प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और कुछ सरफेस ऑफ एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, लेकिन एसोसिएशन में सिम्बियोटिक होती है। वो अलगी जो हॉट कंडीशन में सर्वाइव, वो थर्मल अलगी होते हैं, जो आइस कंडीशंस में उनको क्रायोफाइट बोलते हैं, जो सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स रहते हैं उनको एपीफाइट्स बोलते हैं, और जो सरफेस ऑफ एनिमल्स रहते हैं उनको हम एपिजोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है अलगी का। हैबिटेट में आप प्लैंकटॉन या रेड सी में रहते हैं, या हॉट या स्नो में, या प्लांट या एनिमल्स पे ये अलगी रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी थैलस देखेंगे, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अलगी का, ये वेरी करता है इसकी शेप एंड साइज़ में। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसमें, जैसे यूनिसेल्यूलर अलगी होते हैं, मल्टीसेल्यूलर अलगी होते हैं और कॉलोनियल अलगी होते हैं। यूनिसेल्यूलर अलगी क्या होते हैं, इसका जो थैलस है उसमें एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है। या तो वो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। अगर वो मोटाइल होंगे तो उनमें फ्लैजिला होगा और उसी की वजह से वो मूव करता है। जैसे यूनिसेल्यूलर क्या है, क्लाइमेनोमोडास है, ये अलगी है। ठीक है, दूसरा नॉन मोटाइल में क्या आता है, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, जैसे क्लोरेला है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे मल्टी सेल्यूलर अलगी होते हैं, इनमें थैलस जो होता है वो बहुत सारे सेल्स का बना होता है, जो कॉलोनीज के फॉर्म में रहता है या फिलामेंट्स के फॉर्म में रहता है। तीसरा इसमें कॉलोनियल अलगी आता है। कुछ अलगी है जो ग्रुप में रहते हैं और क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी जो है वह तो वो मोटाइल होती है या तो वो नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट कर सकता है, मोटाइल मीन्स कुछ कॉलोनीज़ में क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ जो है, सेल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं पूरे लाइफ में। जैसे
उनको हम सेनोबियम बोलते हैं। जैसे वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स क्या करता है, इसके सेल्स जो हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं, वो सेम रहते हैं। सेल का नंबर जो होता है वो किस में रहता है, वॉलवॉक्स में। ऐसे कुछ कॉलोनियल algae हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल कॉलोनीज बनाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते हैं, वो कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। इनको हम कोकाइड बोलते हैं। जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट नंबर आता है सेल्स को, उनको सेनोबियम बोलते हैं। और जिनमें ये चेंज होता रहता है कॉलोनीज़ का नंबर, उनको हम कोकाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोडिक्टायन, ठीक है, हाइड्रोडिक्टायन, ठीक है। उसमें वॉलवॉक्स आता है मोटाइल में, और इसमें नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टायन आता है। आप याद रखेंगे, अलगी में पहले आपने हैबिटेट पढ़ा और दूसरा थैल्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उसमें मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल अलगी है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।